नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है देवाशीष और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ बीएमएस एंड बियॉन्ड में। तो हमारी यहाँ पर लेक्चर सीरीज फर्स्ट ईयर बीएमएस की शुरू हो चुकी है, जिसमें कि अब तक 2 लेक्चर्स हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने संहिता अध्ययन 1 और क्रिया शारीर इनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन लिया था, जिसमें कि हमने सिलेबस, क्वेश्चन पेपर की ब्लूप्रिंट, मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और बाकी की भी जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, क्योंकि ये चीजों के बारे में डिस्कस करना ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया सब्जेक्ट की मिलती है और उस तरह से आप प्लानिंग करके पढ़ सकते हैं। तो बिना किसी देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और आज के वीडियो में हम रचना शरीर के बारे में देखने वाले हैं, जिसको हम ह्यूमन एनाटॉमी से भी रिलेट करते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी मॉडर्न टर्म है, उसी बात के लिए आयुर्वेदा में जो टर्म है उसको बोलते हैं रचना शरीर। मतलब सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल इंटरनल एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं उसी को रचना शरीर कहते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, और उसी को मॉडर्न के हिसाब से ह्यूमन एनाटॉमी भी बोलते हैं। तो ये है एनसीआईएसएम, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इनके द्वारा ये पीडीएफ है। ये पीडीएफ आपके पास जरूर होना चाहिए। आप गूगल पे जाके सर्च कीजिए, क्रोम पे जाके आपके ब्राउजर के ऊपर रचना शरीर एनसीआईएसएम ब्लूप्रिंट या फिर पीडीएफ तो आ जाएगा, ये डाउनलोड कीजिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप चैनल के जरिए, तो वहां पर भी आप इसे पा सकते हैं, वहां पर भी हम इसे डाल देंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कोड है हमारा IUUGRS, ये आपको एक बात ध्यान रखनी है। उसके बाद हम ये इसकी समरी देखेंगे। समरी में क्या है, आपका 180 घंटा लेक्चर आर होगा और 320 घंटा आपका नॉन लेक्चर होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो इस तरह से चीज आपकी होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आपका रचना शरीर का एग्जामिनेशन का पेपर का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है। तो ये हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत आसान सी चीज है, जिसमें कि आपका पेपर रचना शरीर में 2 पेपर है। पेपर 1 100 मार्क, पेपर 2 भी 100 मार्क, तो टोटल हो गया 200 मार्क। उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट है, प्रैक्टिकल कंपोनेंट में प्रैक्टिकल 100 मार्क का है, और उसमें वाइवा 70 है, इलेक्टिव इसमें नहीं है रचना शरीर में, है ना। और इंटरनल असेसमेंट 30, तो इस तरह से 400 मार्क्स। इसका मतलब ही क्या हुआ, इसका आसान आसान सा मतलब ये हुआ कि जब आपकी यूटी हो जाएगी और आपका अगर जब रिजल्ट आएगा, यूटी हो जाएगी आपका, जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको 400 मार्क्स में से आपने कितना स्कोर किया है ये लिख करके आएगा। तो यस, बिल्कुल। सो दिस इज प्रीएम्बल, ये आप पढ़ सकते हैं। ये है इंडेक्स, ये चीज है, ये आउटकम से पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद अपन कंटेंट ऑफ कोर्स, ये जो कि सिलेबस है इसके बारे में देखेंगे। तो रचना शारीर, RS बोलते हैं इसको प्यार से, रचना शरीर। तो ये रचना शरीर के बेसिकली 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, और दोनों में भी आयुर्वेदिक और मॉडर्न पोर्शन हमको देखने को मिलता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है हम शुरुआत करेंगे किससे, पेपर 1 से, और एक एक टॉपिक को हम देखेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक इज आर शारीरोपक्रमणीय शारीर, जिसमें हम अगेन कुछ बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे रचना शारीर के। उसके बाद परिभाषा शारीर देखेंगे, इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम गर्भ शारीर के बारे में पढ़ेंगे। अब गर्भ शारीर में हमें ये रिलेटेड टू क्या बोलता है, रिप्रोडक्शन जो है, ये हमारा आयुर्वेद में चैप्टर है, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, पार्चुरेशन और उससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है ये गर्भ शरीर में है। ये रचना शरीर का पेपर 1 का थर्ड टॉपिक है। उसके बाद अस्थि शरीर, इसमें हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक कंसेप्ट। संधि शरीर, जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक कंसेप्ट। स्नायु शरीर, स्नायु शरीर है ना, स्नायु शरीर, स्नायु की कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। स्नायु बेसिकली क्या है, स्नायु क्या है, यहाँ पर ये छोड़िए, जान दीजिए इसको, ठीक है। तो ये स्नायु क्या है, बेसिकली स्नायु को हम एक प्रकार से मसल से भी कंपेयर कर सकते हैं, एक तरह से, है ना। और पेशी, सॉरी, पेशी को मसल से कर सकते हैं,
स्नायु बोले तो शायद उसको लिगामेंट्स बोलते हैं, तो ये हम देखेंगे, शायद मेरा बोलते हुए कुछ इधर उधर हो सकता है, तो आप उतना समझ सकते हैं। नेक्स्ट है केश, दंत, नख, शरीर, इसमें हेयर, टीथ और नाखूनों के बारे में हम पढ़ेंगे, आयुर्वेदिक कंसेप्ट है सारे। नेक्स्ट हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारा मॉडर्न टॉपिक है। देन हम ऑस्टियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, बोन्स की स्टडी, है ना, वो डायफाइसिस, मेटाफाइसिस, एपीफाइसिस, वो आपने नीट में भी पढ़ा होगा। कैनाकुला, हार्वेसियन कैनल्स, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट, ये सब चीजें उसमें आ जाएंगी। और उसमें हम बोन्स, अलग अलग बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि क्लेविकल, स्कैपुला, अलग अलग चीजों की बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी क्लिनिकल एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, ये बहुत आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी में हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। मायोलॉजी, उसमें फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये फिजियोलॉजी में आएगा, सॉरी, क्रिया शरीर में। मायोलॉजी इस टॉपिक में हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर, मसल का ओरिजिन, इंसर्शन, है ना, मसल मूवमेंट, योगासन में कौन सी मसल मूवमेंट है, ये भी इसमें हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट होगा हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा होगा एंडोक्रिनोलॉजी, एंडोक्रिनोलॉजी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक वेसल्स, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा पेपर 1 यहाँ पर फिनिश हो जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पेपर 2 के बारे में। तो पेपर 2 में क्या होता है, प्रमाण शरीर, इसमें अंगुली प्रमाण, अंजलि प्रमाण, ये सारे कंसेप्ट्स हमको जरूर से पढ़ने को मिलेंगे। तो ये है हमारा प्रमाण शरीर। उसमें उसके बाद हमें पढ़ना है कोष्ठ एवं आशय शारीर, ये हमको पढ़ने को यहाँ पर मिलेगा। कोष्ठ, आशय, ये पढ़ेंगे, है ना, कोष्ठ एवं आशय शरीर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सीरा शरीर, तो हम सीरा के कंसेप्ट पढ़ेंगे। सीरा बोले तो वेन, इसको हम बोल सकते हैं। उसके बाद धमनी के बारे में पढ़ेंगे। धमनी बोले तो क्या, धमनी को हम मॉडर्न के हिसाब से आर्टरी से कंपेयर कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है स्रोतस शरीर, स्रोतस मतलब चैनल्स, हमारे बॉडी में अलग अलग चैनल्स होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कला शरीर, कला, कलाओं के बारे में पढ़ेंगे। वो कला वो वाली कला नहीं, ये अलग कला है, आयुर्वेद का कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इंद्रिय शरीर है, उसको हम कवर करेंगे। फिर त्वचा शरीर को कवर करेंगे। फिर मर्म शरीर को कवर करेंगे। मर्म मतलब पॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में, उसके बारे में। त्वचा मतलब स्किन। इंद्रिय शरीर वो वैसा ही पदार्थ से ही रिलेटेड है ये, लेकिन रचना की दृष्टि से, मतलब एनाटॉमी की दृष्टि से, रचना शरीर की दृष्टि से इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा, ये पेन क्यों नहीं काम कर रहा आज, रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में काम करेंगे, पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ये हमारे मॉडर्न कंसेप्ट है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में सेंसरी ऑर्गन्स, जिसमें कि आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, और उसके साथ साथ उनके क्लिनिकल एस्पेक्ट भी। तो एनाटॉमी में हमारा क्लिनिकल एस्पेक्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इस तरह से पढ़ेंगे। और स्क्रॉल करते करते आपको बता दूं कि मैं बहुत अच्छे से आपको बोन्स भी पढ़ाऊंगा, आयुर्वेदिक कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा, आपको प्रैक्टिकली समझ में आए इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो अब तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस, एकेडमिक, नॉन एकेडमिक गाइडेंस आपको प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल्स, ये आप एक बार नजर मार लीजिए इसके ऊपर, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे, तब आपके यहाँ पे ये चीजें आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये कुछ कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन लेक्चर एक्टिविटीज, कौन सी होने वाली है आपकी, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, एक सेकंड रुकिए, ये आज बहुत हैंग कर रहा है हमारा, ठीक है। तो नॉन लेक्चर एक्टिविटीज में आपका क्या होगा, सेमिनार होंगे, ट्यूटोरियल्स, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, इंटीग्रेटेड टीचिंग, अर्ली क्लिनिकल एक्सपोजर, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, फील्ड विजिट, जिसको कि हम कोहर्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है अदर एजुकेशनल एक्टिविटीज की, कम्युनिटी एनाटॉमी म्यूजियम में जाएंगे, प्रैक्टिकल जर्नल, समरी, ऐसे राइटिंग, रिसर्च पेपर, संहिता, लिटरेचर रिव्यू, ये भी। उसके बाद असेसमेंट समरी में थियरी, प्रैक्टिकल, ये सब दिया, ग्रैंड टोटल 400, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, बेसिकली वही है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट टर्म 1 से 6 महीने का, सेकेंड टर्म 7 से 12 महीने का, और थर्ड टर्म 13 से 18 महीने का तकरीबन रहेगा।
और फर्स्ट टर्म में हमारा 3 पीए और फर्स्ट टर्म एग्जाम, दूसरे टर्म में 3 पीए और सेकंड टर्म एग्जाम, और थर्ड टर्म में हमारा 3 पीए और एक यूनिवर्सिटी एग्जाम। यूई बोले तो यूनिवर्सिटी एग्जाम, टी बोले तो टीटी बोले तो टर्म टेस्ट या फिर टर्म एग्जाम, और पीए बोले तो पीरियोडिकल असेसमेंट, जिसे कि हम पीए भी कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये फिर से ब्लैक हो गया। नेक्स्ट इवेल्युएशन, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आज कुछ तो भी टेक्निकल एरर है, ये बहुत हैंग लैग मार रहा है। एनीवेज, आप इतने समझदार हो ही मुझे पता है। नेक्स्ट इवेल्युएशन मेथड्स फॉर पीरियोडिकल असेसमेंट। तो पीरियोडिकल असेसमेंट आपके पीए किस तरह से कंडक्ट होने वाले हैं, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद ये पेपर का लेआउट है आपका, कि आपके पेपर का लेआउट किस तरह से रहने वाला है, कि 20 आपको एमसीक्यू रहेंगे, 8 एसएक्यू रहेंगे और 4 एलएक्यू रहेंगे। अब 20 जो एमसीक्यू रहेंगे तो हर एक एमसीक्यू 1 मार्क का रहेगा, इस तरह से टोटल आपके 20 मार्क हो गए। एसएक्यू आपके 8 रहेंगे, ऐसे 5 क्वेश्चन रहेंगे तो टोटल 40 मार्क बन गए, और एलएक्यू आपके 4 रहेंगे, टोटल मार्क्स पर क्वेश्चन 10 रहेंगे, और इस तरह से आपके 40 मार्क्स, मतलब टोटल 100 मार्क का पेपर आपका थियरी का रहने वाला है। पेपर 1, पेपर 2 भी इसी तरह से रहेगा, है ना। पेपर 2 का भी सेम दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो सेम ही है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थियरी एग्जाम, उसके बाद क्वेश्चन पेपर का ये ब्लूप्रिंट है हमारे लिए पेपर 1 का। ये आप देख सकते हैं, इसमें वही एसएक्यू एलएक्यू एमसीक्यू का रट है। फिर पेपर 2 का भी सेम है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं इसमें। उसके बाद प्रैक्टिकल स्पॉट एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जाम किस तरह से होने वाला है, ये है, ये आपको पढ़ना है, पढ़ना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइवा वॉइस, वाइवा किस तरह से होने वाला ये, और अंत में हमारे है रेफरेंस एंड रिसोर्सेस। सो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आपको इस वीडियो से हम रचना शारीरिक सब्जेक्ट के बारे में क्या पढ़ने वाले ये जरूर समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ साथ हम बोन्स पढ़ेंगे, सब चीजें, जॉइंट्स पढ़ेंगे, एवरीथिंग पढ़ेंगे, इसी चैनल पे मैं कवर करवाऊंगा। इसीलिए मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर आपको पसंद आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।